خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی عبادت میں، اور ہم سب لوگوں کو بھی جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، خدا آپ سب کو برکت دیں۔ آئے ہم اس زبور 119 کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو آج کی عبادت کے لیے تیار کریں گے۔ بھائی وقاص ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج کی عبادت میں۔ ہم ان سب کو جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کو خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی چاہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ آج کی ہماری رفاقت پیسے برکت ہو رہی ہے۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنی عبادت کا آغاز کریں گے۔ خداوند یسوع ناصری کے نام سے آپ کے قدموں میں آتے ہیں، آپ کو مبارک کہتے ہیں، اپنی کمزوری اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ خداوند ہم اپنے نہانے دھونے سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر سکتے، اس لیے تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع ناصری کے خون کے چھینٹے اپنے دلوں پر
अपनी जान जिस्म पर लेते हुए तेरी हजूरी में दिलेरी के साथ रूह पाक हम आपके भी मोहताज हैं, अपनी मामूरी दीजिए ताकि हम तेरा शुक्र कर सकें। हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदा, सारी इज्जत तमजीद बुजुर्गी के लायक तू ही है। तू ही बुजुर्ग खुदा, तू ही बादशाहों का बादशाह, तू ही इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा, तू ही पाक जिंदा यहोवा खुदा, और तू ही मसीह यीशु के सिला से मेरा और हमारा आसमानी बाप है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, तेरा जलाल है। और खुदा आज की इबादत से हम सब मिलकर जो जा बजा है खुदा तेरे खून खरीदे मिलकर तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। और ना सिर्फ अपनी इस इबादत के लिए बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में जितने तेरे खादमी, तेरी कलीसिया मुख्तलिफ इंतजामात के वसीला से लाइव सर्विसेज ऑनलाइन कर रहे खुदा, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। मिन्नत करते हैं खुदा ये सारा सिस्टम, सारे सोशल मीडिया तेरे जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है, शैतानी कोई रुकावट ना आ सके। हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। और ऐ खुदा अपने आप को, अपनी टीम को, और ऐ खुदा तेरे बेटे बेटियों को, तेरे खून खरीदे लोगों को तेरे पाक रूह के ताबे कर। रूह पाक हमारा उस्ताद, आदिमा और रहनुमाई कर, हमारा दुआ करना, प्रस्तिश करना, सब कुछ आपके जलाल, इज्जत और बुजुर्गी के लिए हो। तेरा शुक्र करते हैं और ये दुआ मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। मैं खुदा का बेहद मशकूर हूँ अपने भाई हारून जॉन के लिए और अपने बेटे सोलेमन के लिए। दोनों हमारे नौजवान एम्बेसडर्स हैं और दोनों को खुदा ने बड़ी बरकत दी है कि प्रस्तिश के वसीला से खुदावन की तारीफ करते हैं। मैं खुदावन का बेहद मशकूर हूँ अपने बेटे सोलेमन के लिए और अपने नौजवान भाई खुदा के खादम परस्तार हारून जॉन के लिए कि वो आज हमारे साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। तो मैं दावत देता हूँ जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं भाई हारून और सोलेमन मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे। मैं वर्शिपर हारून जॉन और मेरे साथ हैं सोलेमन नासिफ, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज ये मौका बख्शा है कि खुदा के हजूर हम वर्शिप करें। और आज हम दोनों भाई मिलकर खुदा के हजूर वर्शिप करेंगे। और हमारा ताल्लुक जो है द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान लाहौर से है। और मेरा ईमान है कि जब हम आज सब मिलकर वर्शिप करेंगे तो यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं सुनने वाले बरकत पाएंगे और हम सब एक दूसरे की बरकत का बायस बनेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे उनके हालात चल रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, जो कि वायरस, कोरोना वायरस है, उसने पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को परेशान किया हुआ है। लेकिन हमारा ईमान है कि हमारा जो जिंदा खुदावंद है वो हमारे सिफर है, हमारा रहनुमा है। यीशु नाम से ये वायरस भी खत्म होगा और हमारी तमाम परेशानियाँ जो हैं वो यीशु नाम से जाती रहेंगी। इसी बात से, इसी खुशखबरी से हमने खूबसूरत ज़बूर गाएंगे। आप लोग को हाथ खड़ा के मेनू पर जाएगा। हालेलुया। जितना पैर बढ़ा
सचमुच सिर्फ पाक यहोवा है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਗਾ क्योंकि वही मेरा तो थोड़ा जोर है। खुदा उनकी तारीफ हो। हमारे साथ कनेक्ट हैं भाई असगर सहोत्रा फैसलाबाद से, भाई आरफ LTC लाहौर से और क्राइस्ट ग्लोरी चर्च कोयटा से और हमारे भाई आसिफ लाहौर से। हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। भाई आरफ ने बड़ा अच्छा खूबसूरत मैसेज लिखा है, मैनी ब्लेसिंग्स टू ऑल। भाई आरफ आपको और जितने हमारे साथ यहाँ भी शरीक हैं और हमारे साथ लगातार मिलते हैं, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं उसके रहम के लिए, उसके फजल के लिए कि वो भला है, वफादार है। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्र अदा करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली का, वो फैमिली जो मसीह यीशु में है। आप सबकी वार्म विशेस का, ब्लेसिंग्स का जो कल आपने मेरे साथ शेयर की, मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं ज़रूर गवाही के तौर पे बताना चाहता हूँ अपने बेटे बेटियों का जिन्होंने मुझे ये खूबसूरत गिफ्ट दिया। मेरे भांजे भांजियाँ और भतीजों ने मिलकर, मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये गिफ्ट उन्होंने इसलिए दिया कि हम और अच्छे तरीके से इस ऑनलाइन सर्विस को चला सकें। तो एक बार फिर मैं आप सब के लिए जिन्होंने ये गिफ्ट में शरीक हुए, मैं आप सबको खुदा का खादम होते हुए बरकत देता हूँ और मेरी दिली दुआ है तो खुदा आपको बरकत दे। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम हमारे बुजुर्ग एल्डर रहमत साहब से लाहौर से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे, इन सब के लिए बरकत की दुआ करेंगे। बुजुर्ग एल्डर रहमत साहब लाहौर से, भाई एल्डर साहब जो हैं बुजुर्ग, वो FGS सुल्तानाबाद जो पास्टर सरोज का चर्च था उस कलीसिया के एल्डर हैं। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। खुदा यीशु मसीह के जिलानी नाम में आप सबको जितने इबादत में शरीक हैं सबको सलाम। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा कदूस मेहरबान खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के मुबारक दिन के लिए और इस इबादत के लिए, और खुदा के खादम पास्टर बैनमन के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदा तेरी बारगाह में मिन्नत करता हूँ उनको बड़ी बरकत दे और अपने पापों का गुना देकर इस्तेमाल कर। और दुआ करता हूँ इस वक्त खास कर कोरोना वायरस के लिए जो पूरी दुनिया में वबा फैली है, यीशु मसीह के नाम से ये खत्म हो जाए। और खुदा हम दुआ करते हैं इस वक्त परस्तश में जो बच्चे खुदा तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं तो उनके गले का, होठों का जिम्मा ले ताकि वो रूह और सच्चाई से तेरी परस्तश कर सके। हम सब की मदद फरमा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। शुक्रिया बुजुर्गों, खुदा आपको बरकत दे कि आप वफादारी से खुदा की खिदमत अपनी कलीसिया में और हमारे साथ मिलकर भी करते हैं। ये मेरे लिए और हमारी टीम के लिए इज़्ज़त की बात है कि आप जैसे बुजुर्ग हमारे साथ हैं और आपका शफ़क़त भरा हाथ हमारे साथ है। हम दिल की गहराइयों से आपके मशकूर हैं और ज़रूर हमें, मुझे और इस पूरी टीम को जो कुछ हम खुदावंद के हुज़ूर में अपनी खिदमत पेश करते हैं अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। एक बार फिर हम अपने बेटे सोलेमन के साथ मिलकर वो गीत जो हमारे बुजुर्ग पादरी हिस्किल सरोज साहब का पहला गीत है, उन्होंने गाया, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। मैं भाई सोलेमन को, अपने बेटे को इस बात के लिए दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनके टीचर्स के लिए और फिर भाई हारून जान जो उनके साथ उनको सपोर्ट करते कर रहे हैं, और ताकि वो वही गीत उर्दू में, सिंधी में और इंग्लिश में हमारे साथ गाएंगे। तो मैं इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई बेटा सोलेमन से कि वो ज़रूर हमारी प्रस्तुति में रहने दें।
और खबर का नाम है सबको सलाम। मैं खुदाम की परस्तिश में अपना नाना जी पास्टर डॉक्टर मुस्लिम सरोज का लिखा अपना पोस्ट में पहला गीत इस नाम में गुजर पर जाती है और कलाम में गुजर पर जाती है। तीन जुबान में गाऊंगा, उर्दू, सिंधी और इंग्लिश। हमारे लिए बड़े एहसास से होते हैं हमारे साथ भाई गुरु जो खुदा के पुरस्कार भी हैं हमारे पुस्तक हैं, तो हम लोग मिलकर खुदा की परस्तिश करेंगे। ये गीत आप सबको आता है तो मेरे दरबार से का मेरे साथ हम सब खुदा भी करते हैं।
اپنے بیٹے سولمن کے لیے جو بڑے اچھے طریقے سے خدا کی پرستش کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ان سارے ٹیلنٹ کے لیے جو خدا نے اپنے بیٹے کو دیا ہے، ہم خدا کی شکر گزار ہیں۔ ہم اپنی بیٹی زبیہ یعقوب بل کو بالکل شامدید کہتے ہیں آج کی عبادت میں۔ اپنے بھائی جیمی جیمز کو میرے خیال سے ایبٹ آباد یا اسلام آباد میں ہے، بھائی میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ضرور آپ اس کو اگر کرنا چاہیں تو آپ اپنی ٹائم لائن پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ اور سولمن بیٹا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا نیکسٹ عبادت کے لیے ضرور آپ وہ گیت تیار کریں، I have decided to follow Jesus۔ اردو میں بھی ہے یسوع کے پیچھے جب میں چلنے لگا نہ روکوں گا، اور پھر اسی طرح سے یہ ہندی میں بھی ہے۔ تو اسپیشلی مجھے بڑی برکت ملی اور مجھے اچھا لگا اس گیت کو سن کر، اور میرا ایمان ہے کہ پوری جماعت جو اس میں شریک ہوئی جنہوں نے سنا ان کو بھی برکت ملی، اور میں کچھ کمنٹس بھی دیکھ رہا تھا۔ تو ضرور خدا نے آپ کو بڑی برکت دی ہے، اس کو ہمیشہ خدا ان کے جلال کے استعمال کرتے رہیں۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خدا ان کا پاک کلام پڑھیں اور سنیں۔ ہمارے ساتھ بھائی جاوید ہیں جو جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، وہ ہماری ٹیم کا ایمبیسڈر آف کرائسٹ ان پاکستان کا حصہ ہیں، اور وہ گجرانوالہ اور سراؤنڈڈ ایریا میں خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ آج وہ خدا ان کے پاک کلام میں سے ہماری رہنمائی کریں گے۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں گے، اور میں درخواست کروں گا بھائی اسٹیفن ایرک جاوید سے جو اس ساری ریکارڈنگ کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، وہ سامنے آئیں گے اور دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں۔ خدا باپ ہم یسوع کے نام سے آپ کے قدموں میں آتے ہیں، آپ کو مبارک کہتے ہیں، اور اے خدا باپ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اے خدا باپ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اے خدا باپ ہم آپ کا پاک کلام سن سکیں، اے خدا باپ آپ کی آواز کو سن سکیں۔ خدا باپ تیری بڑی برکت چاہتے ہیں خدا باپ تیرے بندے کے لیے، جاوید بھائی کے لیے۔ اے خدا باپ جب وہ بندہ تیرا اے خدا باپ تیرا کلام سنائے تو اے خدا باپ تو ہمارے ذہنوں کو کھول، اور اے خدا باپ ہم اسے سنیں اور اے خدا باپ اسے اپنی زندگیوں میں عمل درآمد میں لا سکیں۔ خدا باپ تیرا بڑا شکر ہو اے خدا باپ، جو بھی لوگ اے خدا باپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں خدا باپ ان سب کے لیے برکت کی دعا چاہتے ہیں خدا باپ، اس سارے پروگرام کے لیے خدا باپ اس سے برکت کی دعا چاہتے ہیں خدا باپ، تیرا شکر ہو۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ تو ابھی وقت ہے کہ ہم خدا ان کا پاک کلام پڑھیں اور سنیں۔ آج کا جو حوالہ ہے پالوس رسول کا خط، میں دوبارہ سے آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہر جمعرات 9 بجے اور پھر ہر ہفتہ کی شب 9 بجے ہم اردو میں عبادت کرتے ہیں، جس میں ہم افسیوں کے خط کو لے کر چل رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور اس میں میری ٹیم کے جو خاص لوگ ہیں جن کو خدا نے برکت دی ہے خدا کے کلام کو پیش کرنے کی، وہ اس میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھائی آصف ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ بھائی جاوید ہیں، پھر بھائی وقاص ہیں، بھائی عارف ہیں، اور جتنے ہماری ٹیم کے جو لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر خدا کی خدمت کو سر انجام دیں۔ آج کا جو حوالہ ہے پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ اسی میں بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلط سے سب کچھ کرتا ہے، بیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ اور اسی میں تم پر بھی جو تم نے کلام حق کو سنا، جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے،
पाक मौदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। खुदावन हमें आज के कलाम के वसीला से हिकमत और दनाई बख्श दे। मैं दावत दूंगा भाई जावेद को, जो गुजरांवाला से हैं, वो आज खुदावन के कलाम को शेयर करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। खुदा यीशु मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदा पाक का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये खूबसूरत और सुनहरी मौका रखा कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अपने खुदा बाप की तारीफ़ कर सके, उसकी हमदो सना कर सके। मैं खुदा पाक का शुक्रगुजार हूँ और आज की सारी जो मीटिंग हुई है उसके लिए खुदा पाक का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें बरकत दी। और इस पूरी कायनात में जहाँ कहीं पर भी मेरे खुदा पाक के ज़रिए इबादत हो रही है, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा पाक का। और अपने हवा खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जो अपने खादमों को इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी इस्तेमाल कर रहा है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें। आए जो आज की हमारी मर्जी आयत है हम उससे पढ़ते हैं। इस पूरे नाम जो खतूत है उसकी जो हमने रीडिंग शुरू की है खुदा के खादम के पास्टर रहमत साहब के ज़रिए। इसके बिना पौलुस रसूल का खत इसका पहला बाब और उसकी 9 आयत से आज हम सीखेंगे। इसके बिना पौलुस रसूल का खत इसका पहला बाब उसकी 9 आयत से आज हम पढ़ेंगे। चुनांचे उसने अपनी मर्जी के बेद को अपने उस नेक इरादे के मुआफिक हम पर ज़ाहिर किया जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हो खा ज़मीन की। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है पेशकश से मुकर्रर होकर मिरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बाइस हों। खुदा का पाक पढ़े और उसमें जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। आमीन। आज की जो आयत मुकद्दस 9 है वहाँ से हम ये सीखते हैं कि खुदा ने अपनी मर्जी का जो बेद था वो अपनी मर्जी का बेद हम पर ज़ाहिर किया। अब सवाल ये है कि खुदा अपना जो बेद है वो किन लोगों पर ज़ाहिर करता है। और आयत से हमें ज़ाहिर होता है कि खुदा जो अपना बेद है उन लोगों पर ज़ाहिर करता है जिनसे खुदा खुश होता है। जैसे खुदा मूसा से खुश हुआ, अपने नबियों से खुश हुआ, अपने फरिश्तों से जिब्राइल से खुदा खुश है। खुदा ने जिब्राइल को एक खूबसूरत पैगाम देकर मुकद्दसा मरियम के पास भेजा और मुकद्दसा मरियम ने वही पैगाम को रिसीव किया और खुशी का नारा लगाया, खुशी का गीत गाया, हमदो सना की खुदा बाप की। और इसी तौर पर जिब्राइल फरिश्ते ने जब खुदा के बेद को रिसीव किया जो खुदा यीशु मसीह की बदौलत था, तो उसने भी खुशी से कबूल किया। और इसी तौर से तमाम नबियों तक जब खुदा का बेद पहुंचा तो उन्होंने खुदा के बेद को वैसे ही रिसीव किया जैसे उनके लिए वो एक अहद था। जैसे बुजुर्ग मूसा जो था उसके लिए भी एक बेद क्या था। पुराने नामे में मेरा खुदा यीशु मसीह एक निजात का बेद है कि यीशु पर ईमान लाओगे तो निजात पाओगे तमाम अंबिया के लिए। लेकिन ये बेद हमारे ऊपर खुदा के फजल से ज़ाहिर हुआ। बुजुर्ग मूसा के पास मेरे खुदा का यीशु मसीह का बेद क्या था। यशायाह की किताब उसका 18 बाब और 15 आयत के अंदर यूं लिखा है कि खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मालिक एक नबी बर्पा करेगा। ये मूसा के पास एक बेद था जो खुदा ने दिया बनी इस्राइल के लिए। उसी तरह से तमाम पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार ऐसे आयात मुकद्दसा हैं जिनके अंदर मेरे खुदा यीशु मसीह का जो बेद था कि खुदा यीशु मसीह के फजल के बारे में कि खुदा यीशु मसीह आएंगे। दाऊद बादशाह के बारे में के पास भी मेरे खुदा यीशु मसीह का यही बेद था कि बेटे को चूमो। ज़बूर उसका 2 बाब
दूसरा ज़बूर और उसकी 12 आयत के अंदर यूं मरकूम है कि बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहने आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। इनके तमाम जो थे उनके पास दाऊद बादशाह को इस बात का तो पता था कि बेटा है, उस बेटे का नाम क्या है। बाजुर्ग दाऊद बादशाह इस बात को नहीं जानता था। और इसी तौर पर बाजुर्ग यसाया नबी जो था उसको भी इस चीज़ का तो इल्म था कि बेटा है। उनको इस बात का तो इल्म था कि खुदावंद यहोवा खुदा का एक बेटा है, लेकिन वो कौन है, उसका नाम क्या है, ये बाजुर्ग यसाया भी नहीं जानता था। जैसे कि यसाया नबी के सहीफे के अंदर उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत के अंदर यूं लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। इनके इन तमाम के पास यहोवा खुदा की जो खुसूसियात हैं, खुशखबरी तो थी, लेकिन जो उसका नाम है खुदा यीशु मसीह का जो वेद है कि मेरा बेटा, उसका जो नाम है, नाम भी एक बहुत बड़ा वेद है, वो इसके पास नहीं था। खुदा यहोवा खुदा के शागिर्द के पास, बाजुर्ग यसाया के पास। अगर इस बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा यीशु मसीह की जो वेद है खुदा यीशु मसीह का, इसके बारे में पहला पतरस और उसका पहला बाब और उसकी 10 आयत के अंदर पूरे जो वेद है उसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा है पहला पतरस और 10 आयत के अंदर, इसी निजात की बाबत नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। दरअसल खुदा यीशु मसीह का जो फजल है उसके बारे में पुराने अहदनामे के अंदर तमाम नबियों ने बहुत तहकीक की, रिसर्च की, लेकिन जो फजल के बारे में जो बहुत ज़्यादा गहराई के साथ जिस तौर पर उस वेद को हम पर जाहिर किया गया, उन पर जाहिर नहीं किया गया। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12 आयत के अंदर बहुत खूबसूरत एक आयत लिखी है और आयत यूं लिखी हुई है, मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। पहला बाब और उसकी 12 आयत, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फजल बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। इनके जब हम खुदा यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं तो खुदावंद यहोवा खुदा ने हमें बेटे होने का शर्फ बख्शा है, हम बेटे हैं उसके। क्योंकि एक और खूबसूरत आयत है यूहन्ना रसूल की उसका 3 बाब और 16 आयत के अंदर कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और एक और इसके साथ खूबसूरत आयत है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो मर्कजी एक वेद है पूरी बाइबल का, वो ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और कहा कि जो कोई मेरे बेटे पर ईमान नहीं लाता वो हलाक हो जाएगा। अजीजों, इस दुनिया के अंदर निजात का सिर्फ वाहिद एक ही रास्ता है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना। जब शुक्रिया भाई जावेद। थोड़ी सी टेक्निकल की प्रॉब्लम हुई है, आवाज़ में थोड़ी सी दुश्वारी आई। बेहद मशकूर है कि खुदा हमें ऐसी बरकत देता है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर खुदा उनके कलाम को सीख सकें। हम जो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान, हमारा स्टेटमेंट ये खुदा का कलाम है, हमारा मंशूर ये खुदा का कलाम है, हमारी बुनियाद, हमारी इमारत, हमारा सब कुछ जो है यही खुदा का कलाम है। और यही खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है। हम खुदा सालूस पर ईमान रखते हैं जो वाहिद खुदा है, पर अपने अंदर बाप, बेटा और रूह को तीनों अकानीन को अपने अंदर रखता है।
اور یہی بھید ہے. اور آپ دیکھیں گے ہم نے دیکھا کہ بار بار پالوس اس بھید کا ذکر کرتا ہے. پہلی آیت سے شروع ہو جاتا ہے پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی اور یسوع مسیح کا رسول ہے. پھر دوسری آیت میں ہمارے باپ یہوہ، جسے خود خداوند یسوع مسیح بھی باپ کہتے رہتے. میرے باپ کی مرضی ہے، میرے باپ نے یہ کہا ہے، میرا باپ. اور جس سے یہودی لوگ چڑھتے تھے کہ یہ یہوہ کو خدا باپ کہتا ہے، جو بڑا کفر ہے. اور یہی میرے اور آپ کے ایمان کی بنیادی سچائی ہے کہ باپ. اور ہم ہر بات میں اگر ہم یہ نہ کہیں تو ہمارا ایمان ادھورا ہے. اور اس لیے جب خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں دعائے ربانی اور پہلے لفظ دعا کی شروع، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بعض کا ہمارے جو بزرگ ہیں، خادمین ہیں، دوست ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اچھی دعا کرتے ہیں بہت اچھے اچھے نام لے کر، لیکن سادہ سی دعا، وہ طریقہ، وہ میتھڈ جو یسوع نے سکھایا، ہم باپ جب کہیں گے نا تو خدا کا دل کھل جاتا ہے، خدا کا آسمان کھل جاتا ہے. اور ہزاروں کھانا کھلایا باپ، لازر کو زندہ کیا تو بھی کہا ہے باپ. اور جیسے باپ کہتا ایمان، میرا ایمان ہے کہ آسمان کھل جاتا. اور یہی بھید کی بات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ جس انداز میں بھی دعا کرتے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن اس انداز سے بھی اس کو اپنا کر دیکھیں. اور جنہوں نے ابھی تک نہیں اپنایا، کہیں اے باپ اپنی دعا کے آغاز میں دیکھیں آپ کا دل کھل جائے. اس دل کے اندر خدا کا پاک روح ہے، اس کی ایک آگ لگ جائے گی جیسے ہم باپ کہیں گے. اور جیسے ہم باپ کہیں گے آسمان کھل جائے گا اور باپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی نے اس کو پکارا ہے. اس سے خوبصورت رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اور آج کا جو خاص بھید جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پہلی یہ بات جو بھائی شیئر کی کہ جی ہاں، یہ بھید پورے کلام مقدس میں جو مین مرکزی شخصیت، جو مرکزی بھید ہے، وہ خداوند یسوع ہے، اور جس کے ساتھ میں اور آپ ہم سب متفق ہیں. لیکن جب میں نے 13ویں اور 14ویں آیت پڑھی ہے، اس میں ایک اور بھید کا ذکر ہے. اکثر جب ہم بچوں سے پوچھتے ہیں، سب بچے جو دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں بیٹھے میں ان سے سوال پوچھ رہا ہوں، براکیل آپ سامنے آ جاؤ. آپ کے پاس جو بچے بیٹھے ہیں ان سے آپ لوگ پوچھتے ہیں، بیٹھا میں اس سے پوچھوں گا. سیمسن دلالہ جو تھی، اس کی طاقت کا کیا راز تھا؟ سامنے ہے شابش جی، کیا تھا؟ بالوں کا. جی ہاں، موسٹلی بچے کہیں گے کہ شکریہ، تھینک یو. اس کے بال لمبے تھے، اس نے بال نہیں کٹوائے، اس لیے اس کی طاقت کا راز اس کے بالوں میں تھا. ہاں، یہ ایک چھوٹی حقیقت ہے، اس کی فرما برداری کا نشان ہے، لیکن اس کی طاقت کا جو راز تھا، جو بھید تھا، جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پاک روح، اور روح اس پر کثرت سے نازل ہوتا. سمسون کی طاقت کا کیا راز تھا؟ پاک روح، خدا کا روح اس پر کثرت سے نازل ہوتا ہے نا. جب ہم نے اس دن جب ویڈیو آپ نے بھی دیکھی، جب اس کے بال کٹ گئے لیکن پھر بھی اس نے پورے مندر کو گرا دیا. اگر بالوں میں طاقت ہوتی پھر تو مندر نہیں گرا سکتا، لیکن اس نے خدا سے دعا کی اور پھر روح اس پر نازل ہوا اور اس میں ایک نیا دور آ گیا. یہ وہی بات ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم زور پاؤ گے، قوت پاؤ گے، طاقت پاؤ گے، برکت پاؤ گے. اور وہ بھید آج میں آپ کے ساتھ، ہم گناہگاروں کے لیے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاک روح کی مہر آپ ہو گئی ہے. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اس مہر کے لیے اور اس بات کے لیے کہ پاک روح میری اور آپ کی امید خریدنا چاہتے ہیں تو ہم بیانہ دیتے ہیں، ٹوکن منی دیتے ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہو، یہ گاڑی، یہ پراپرٹی یا جو کچھ
हमें चाहिए था, ये थोड़ा सा उसका हिस्सा है, अगर मैं ना लूँ तो ये मेरे वापस नहीं देना। बुनियादी असूल बयाने का यही है। आप यीशु मसीह की मीरास है। आज का सबसे बड़ा भेद, आप और मैं, कलीसिया आलमगीर, उसके बेटे बेटियां क्या हैं? यीशु मसीह की मीरास है। मैं और आप यीशु की मीरास हैं, और हमारी मीरास क्या है? वो आसमानी बादशाहत, जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। और उस मीरास का बयाना क्या है? वाह, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का रूह मौजूद है, अगर आपके दिल पर, आपके जहन पर, आपकी जिंदगी पर उसकी मोहर है, आप उसके मुबारक बेटे और बेटियां हैं। अगर नहीं तो ज़रूर अपने खादम से, जो आपके करीब कोई खादम है, या इस फेसबुक पे पेज पे मेरा नंबर है, भाई आसिफ है, भाई जावेद है, भाई वकास है, भाई आरफ है, भाई खालिद है, भाई हारून है, इनसे रब्ता करें। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं कि आपको सिखा सके, बता सके, दिखा सके कि किस तरह से आप पर पाक रूह मोहर कर सकता है। पाक रूह की मोहर के बगैर कुछ नहीं है। खुदा आपको बरकत दे, सलामती बख्शे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा हम यीशु नासरी के नाम से आपकी हज़ूरी में आते हैं। खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। आज के इस कलाम को ऐ रूह पाक अपनी हिकमत, अपनी दनाई से, अपने जोर से लोगों के लिए पैसे बरकत बना। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। जितने लोग हमारे साथ शरीक हुए, खुदा हम इन सब के लिए बरकत चाहते हैं। अपने इस वतन अजीज के लिए बरकत चाहते हैं। पूरी दुनिया के लिए सलामती, चैन, अमन चाहते हैं। खास कर खुदा तेरी कलीसिया के लिए, तेरी दुल्हन के लिए दुआ करते हैं। फजल बख्श दे के हम अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाएं और तुझे पुकारने वाले हो सके कि ऐ खुदा ये सच्चाई, तेरा फजल, तेरा रहम, तेरी कलीसिया, तेरे खादम हम सब पर हमेशा होता है। आए हम खुदा की सफाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे समान आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त का शराकत हज़रत जमात तमाम कलीसिया और ईमानदारों के साथ हमेशा होती है। ज़रूर हफ्ते को हमारे साथ शरीक हो जाएगा। 9 बजे हम उर्दू इबादत करेंगे और फिर मंगल को शाम 7 बजे सिंधी इबादत होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।